तो हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे से हो। तो गाइज आज की वीडियो में हम क्लास 12th का पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर नंबर 1 राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां गाइज उसके एमसीक्यू से करने वाले हैं। तो देखो गाइज, मैंने सीरीज स्टार्ट कर दी है क्योंकि आप लोग को पता है कि जितनी इंपॉर्टेंस आपके लॉन्ग क्वेश्चन आंसर की है उतनी इंपॉर्टेंस आपकी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर की भी है ना। और देखो, सबसे ज्यादा हमें एमसीक्यू से ही पता चलता है कि हमें उस चैप्टर के बारे में कितना आता है ना। अब आप लोगों को गाइज पता भी होगा, आप लोग के प्री बोर्ड आ रहे हैं, है ना। आई थिंक डेट शीट भी आ चुकी है कि 12 नवंबर से आप 12 दिसंबर से आप लोग के प्री बोर्ड है। तो देखो, आप लोग के एमसीक्यूज भी इंपॉर्टेंट है। आप लोग पढ़ तो रहे हो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, पर साथ में एमसीक्यूज भी पढ़ो। क्यों पढ़ो? तभी तो आप लोग को पता चलेगा कि आपने कितना डिटेल में इस चैप्टर को पढ़ा है। लॉन्ग क्वेश्चन आंसर तो हर कोई कर लेता है। लॉन्ग क्वेश्चन आंसर में क्या है, अगर आपको उस चैप्टर के बारे में थोड़ी सी भी नॉलेज है तो आप लोग उस चैप्टर के बारे में लिख लेते हो। बट शॉर्ट क्वेश्चन आंसर जब आप करते हो तब आपको दिखता है कि हाँ अभी मुझे कितना आता है ना। क्योंकि जब तक आप लोगों ने बुक नहीं पढ़ी होगी तब तक आप लोग एमसीक्यूज को क्रैक नहीं कर पाओगे। इस बात को ध्यान रखो, क्योंकि देखो, एमसीक्यूज में क्या आता है, क्या हुआ, कहाँ पे हुआ और कब हुआ। तीन चीजें पूछता है, कब हुआ, कहाँ पे हुआ और कैसे हुआ, है ना। तो इन तीन चीजों का आंसर जानने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, बुक को पढ़ना पड़ता है, बुक रीड करनी पड़ती है। तो देखो, मैं इस वीडियो से पहले आप लोग के एमसीक्यूज की सीरीज ला चुकी हूँ, तो आप लोग इसको देखने से पहले आप लोग जो पहले मैंने एमसीक्यूज डाल चुकी हूँ उसको भी देखो। देखो, सीक्वेंस में पढ़ो। मैं हिस्ट्री के भी एमसीक्यूज लेकर आ रही हूँ और पोल के भी लेकर आ रही हूँ। तो देखो गाइस, मैं जो एमसीक्यूज लेकर आ रही हूँ वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से लेकर आ रही हूँ, चाहे वो प्री बोर्ड हो चाहे वो बोर्ड हो। फालतू क्वेश्चंस मैंने डाले ही नहीं है, ठीक है। अब मान के चलो मैं इजी इजी क्वेश्चंस डाल दूं तो उसका कोई फायदा नहीं है, वो आपके बोर्ड में आएंगे ही नहीं, ना तो प्री बोर्ड में आएंगे। तो देखो, बोर्ड और प्री बोर्ड में ज्यादा अंतर होता नहीं है, सेम पेपर आता है, ठीक है। बट अब आप लोग को थोड़ा सा ध्यान देना है, क्या देखना है कि मैंने कितना पढ़ा है कितना नहीं पढ़ा। क्योंकि आपके पास लगा लो 1 महीना भी नहीं है प्री बोर्ड में, आज 15 तारीख 16 तारीख है। अब से लेके लगा लो कि आप लोग के पास मैक्सिमम मैक्सिमम 28 27 दिन है। उतने में आपको सब कुछ खत्म करना है। तो गाइज मेरी होपफुली यही कोशिश रहेगी कि मैं आपको लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, एमसीक्यूज सारे प्रोवाइड कर दूं, ठीक है गाइज। इसके साथ साथ गाइज मैंने नोट्स आपको प्रोवाइड कर रखे हैं, चैप्टर को मैंने अच्छे से समझा भी रखा है। तो जो बच्चे गाइज चैनल पे न्यू है, पहले आप लोग जाके मेरे इसके जो एक्सप्लेनेशन है अच्छे से जाके समझो, क्योंकि अगर आप लोग को वो समझ नहीं आएगा तो ये समझ नहीं आएगा। मान के चलो, सीढ़ियां तब चढ़ोगे ना जब पैर में जान होगी। तो चढ़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले एक्सप्लेनेशन पढ़नी पड़ेगी। तो गाइज मैंने इसके नोट्स को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा हुआ है, तो पहले आप जाके उसको देखो। मैं उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे गिवन कर दूंगी, तो आप लोग पहले जाके उसको देखना। देन उसके बाद आप लोग एमसीक्यू करना, ठीक है। क्योंकि अगर आप लोगों ने एक्सप्लेनेशन अच्छे से देख ली तो आप लोग एमसीक्यू से कर लोगे, अच्छे से करोगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, और अच्छे से अपने आप को टेस्ट करो। अगर आप लोग का चैप्टर बहुत अच्छे से आता है तो अपने आप को टेस्ट करके देखो कि आप लोग को अगर अच्छे से आता होगा चैप्टर तो आप हर एक एमसीक्यू इसको बहुत अच्छे से लगा पाओगे, है ना। ऑटोमेटिकली बात है, अगर आपको बहुत अच्छे से आता है चैप्टर तो आप लोग हर एक एमसीक्यू इसको बहुत अच्छे से कर पाओगे। और अगर नहीं आता है तो उसमें भी दिक्कत की बात नहीं है, तब आपको पढ़ना पड़ेगा, है ना। तो गाइज देखो, ये वाला जो आपका चैप्टर है पॉलिटिकल साइंस की सेकंड बुक का फर्स्ट चैप्टर है। क्योंकि गाइज देखो, मैंने आपको फर्स्ट बुक के सेकंड चैप्टर के एमसीक्यूज प्रोवाइड कर दिए हैं, मैं उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। बट उससे पहले आप लोग जैसे जैसे मैं कराती जा रही हूँ आप लोग वैसे वैसे करते जाओ। और उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कोऑर्डिनेशन से प्रॉपरली आपको चैनल पे बने रहना पड़ेगा, ताकि, और उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा गाइस? क्योंकि आपको सारी आने वाली अपडेट्स मिलती रहे। क्योंकि देखो गाइस, मेरा जो लेक्चर है शाम को 6 बजे डेली आता है ना। तो आपको उसको देखने के लिए टाइम पे रहना पड़ेगा, तभी तो आप लोग देख पाओगे। टालो मत, आज पढ़ेंगे कल पढ़ेंगे परसों पढ़ेंगे, नहीं। पर कल परसों तरसों कुछ नहीं होता, आज ही पढ़ो। कल कभी नहीं आता गाइस, दिन में जिंदगी में कभी कल नहीं आएगा। जो है आज है, प्रेजेंट है, अभी पढ़ो, ठीक है। क्योंकि फेस्टिव सीजन निकल चुका है। अब नहीं पढ़ोगे तो कब पढ़ोगे? अब 2 दिन पहले थोड़ी पढ़ोगे एग्जाम से। तो स्टार्ट करो। तो गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखो गाइस, कोई भी आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन है ना समझ आए अगर आप लोग को, तो आप लोग मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो आराम से। तो देखो गाइस, अब आपको मैं फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लेकर आई हूँ। तो जरा देखो, आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि आजादी के समय किन दो बातों पर सबकी सहमति बनी थी। यानी गाइस, जब हम लोग आजाद हुए थे तो आजाद कब हुए थे? 15 अगस्त 1947। अगर किसी को नहीं पता तो मैं बता दे रही हूँ, कब आजाद हुए थे? 15 अगस्त 1947 को। तो गाइस, जब हम लोग आजाद हुए थे तो किन दो बातों पर सहमति बनी थी, ये आपसे पूछ रहा है। तो देखो गाइस, जो आपकी सेकंड वाली बुक है ना, स्वतंत्र भारत में राजनीति, इस वाली बुक में आप लोग 1947 से लेके टिल अभी तक का टाइम पीरियड पढ़ोगे, ठीक है। क्योंकि देखो, आपकी जो फर्स्ट बुक है वो 1947 से पहले की है। क्या है? 1947 से पहले की है।
बट ये जो आपकी सेकंड बुक है ना, ये 1947 के बाद की है। बट हम लोग दोनों बुक में सिर्फ इंडिया के बारे में पढ़ रहे हैं। फर्स्ट बुक में थोड़ा सा आप लोग वर्ल्ड के बारे में पढ़ रहे हो, बट सेकंड बुक में प्रॉपर आप सिर्फ इंडिया के बारे में पढ़ोगे। ठीक है, तो इसका फर्स्ट चैप्टर यही है, राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। यानी कि गाइस जब हमारा देश आजाद हुआ था उस टाइम पे हमारे यहाँ क्या क्या चुनौतियां थी, मतलब कि जब हम लोग आजाद हुए क्या क्या चुनौतियां थी और उसका समाधान हम लोगों ने कैसे निकाला। ठीक है, तो इस चैप्टर में यही है मेन। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है किन दो बातों पर सहमति बनी थी। तो गाइस पहली बात किस पे बनी थी, तो आपको पता है कि सबसे पहले हम लोगों ने ये बात करा था कि अब हमारा देश क्या रहेगा, एक लोकतांत्रिक देश रहेगा, क्योंकि हम लोग दोबारा से अब राजतंत्र नहीं लेके आएंगे। यानी कि ना तो राजा का शासन लेकर आएंगे ना तो किसी के गुलाम बनेंगे। इस बात पे सहमति तो बन गई थी कि अब हम लोग लोकतांत्रिक सरकार बनाएंगे। ठीक है, जिसमें जो आपका रूलर होगा यानी कि जो आपके लिए काम करेगा नेता, उसको जनता चुनेगी। ताकि जनता को, अगर जनता चुनेगी तो देखो जनता उसको चुनेगी जो जिसको वो पसंद करती है ना, जिस पे वो विश्वास करती है। तो पहली बात तो इस पे बनी कि अब हम लोग लोकतांत्रिक सरकार में रहेंगे। दूसरी बात बनी कि सबके भले के लिए काम करेंगे। क्या? सबके भले के लिए काम करेंगे। ठीक है गाइस, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, ए और बी दोनों। क्योंकि गाइस देखो आजादी के समय इन दो बातों पे सहमति तो बनी थी, एक तो लोकतांत्रिक सरकार बना के रखेंगे, दूसरा सबके भले के लिए काम करेंगे। ठीक है गाइस, तो देखो जब हम लोग आजाद हुए थे गाइस तो बड़ी अच्छी स्थिति में आजाद नहीं हुए थे, ये तो आप लोग को पता ही है, सबको बताने की मुझे जरूरत नहीं है। अगर आपको ज्यादा जानना है कि क्या क्या परेशानी आई आजादी आजादी के समय हम लोग के आगे, क्योंकि हम लोग आजाद हुए थे, बड़ी खुशी का दिन था बट इसका गम का भी दिन था, तो क्यों था ये सब बातें आपको वहां पे पता चलेंगी। कहाँ पे? एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो में। तो जाके नोट देखो, नोट्स को लिखो, उसके बाद क्वेश्चन आंसर करना। ठीक है गाइस, अब उसके बाद देखो सेकंड क्वेश्चन है गाइस कि नेहरू जी ने 14-15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को जो भाषण दिया था वह किस नाम से जाना जाता है। तो गाइस आपसे पूछ रहा है कि 14-15 अगस्त की जो मध्य रात्रि थी ना गाइस, उस दिन जो नेहरू जी थे जो हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री थे। कौन थे हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री थे। अब आपसे पूछ रहा है कि जब उन्होंने भाषण दिया अपना पहला आजादी के बाद, तो उस भाषण को किस नाम से जानते हैं। तो गाइस ऑप्शन नंबर ए है आजादी की घोषणा, ऑप्शन नंबर बी है भाग्य बधू से चिर प्रतीक्षित भेंट, ऑप्शन नंबर सी ट्रिस्ट विद डेस्टिनी, और ऑप्शन नंबर डी बी और सी दोनों। तो गाइस का जो करेक्ट आंसर है वो है बी और सी दोनों। क्योंकि गाइस देखो जो उनका भाषण है ना, उनको हम लोग हिंदी में तो बोलते हैं भाग्य बधू से चिर प्रतीक्षित, और इंग्लिश में बोलते हैं ट्रस्ट विद डेस्टिनी। क्या बोलते हैं? ट्रस्ट विद डेस्टिनी। तो गाइस ये भाषण दिया किसने था? जवाहरलाल नेहरू जी ने दिया था। उसके अलावा गाइस हमारे पहले राष्ट्रपति कौन थे, ये भी मैं आपको बता देती हूँ, नॉलेज के लिए आपको पता होना चाहिए। तो कौन थे गाइस? राजेंद्र प्रसाद जी, जो हमारे देश के पहले राष्ट्रपति थे। उसके गाइस आपसे पूछे कि हमारे देश के पहले गृह मंत्री कौन थे, तो गाइस कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो गाइस इनको और किस नाम से जाना जाता है, क्योंकि गाइस इस चैप्टर का न्यू टॉपिक है, तो गाइस इनको लौह पुरुष के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? लौह पुरुष के नाम से जानते हैं। किसको? सरदार वल्लभ भाई पटेल को जानते हैं। ठीक है गाइस, तो ये गाइस आप लोग को पता होना चाहिए। उसके अलावा गाइस और भी बहुत बहुत सारे इंपॉर्टेंट है जो आपको पता होना चाहिए, जैसे कि हमारा संविधान कैसे बना, कब बना, ये सब चीजें। तो ये सब चीजें मैं बताऊंगी क्योंकि आपका सेकंड चैप्टर में है। अभी आप लोग जितना आपके चैप्टर में है उसमें से क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। तो देखो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का, संविधान में डैश के अंतर्गत लोक कल्याण के उन लक्ष्यों को भी स्पष्ट किया गया था जिन्हें राजनीति को जरूर पूरा करना चाहिए। तो गाइस ऑप्शन नंबर आपका ये है कि संविधान में कौन सी बात का ध्यान रखा गया था, मतलब कौन सी बात स्पष्ट की गई है जिससे ये कहा गया है कि हम लोक कल्याण के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए बनाया गया था। तो क्या बनाया गया था लोक कल्याण को ध्यान में रखते हुए, ये आपसे पूछ रहा है। तो गाइस ऑप्शन नंबर ए है आपका मौलिक अधिकार, और ऑप्शन नंबर बी है एकल नागरिकता, ऑप्शन नंबर सी है संघवाद, और ऑप्शन नंबर डी है राज्य के नीति निर्देशांक तत्व। तो आपसे पूछ रहा है गाइस जो हमारा लोक कल्याण है उन लक्ष्यों को स्पष्ट किया गया था जिन्हें राजनीति को पूरा करना, तो किसको पूरा करना चाहिए गाइस? हमारे हित के लिए काम कौन करेगा? राजनीति यानी नेता लोग काम करेंगे। तो उनके बारे में कि वो लोग हमारे लिए कहाँ कहाँ किस किस एरियाज में काम करेंगे, ये बात किस में बताई गई है? तो कहीं किस में बताई गई है? राज्य के नीति निर्देशांक सिद्धांत में बताई गई है, जिसमें बोला गया है कि जो भी सरकार होगी, चाहे राज्य सरकार चाहे केंद्र सरकार, वो हमारे देश के लिए लोक कल्याण के हित को ध्यान में रखते हुए काम करेगी। किसको ध्यान में रखते हुए काम करेगी? लोक कल्याण के। इसके अलावा गाइस हमें मौलिक अधिकार मिले हुए हैं, ये आपको पता है। इसके अलावा गाइस हमारे देश में एकल नागरिकता है। इसके अलावा गाइस हमारे देश में संघवाद भी है, ये तो आपको पता ही होगा, है ना। अब उसके बाद देखो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है
आजाद भारत के समय मुख्य रूप से 3 चुनौतियां कौन-कौन सी थी? तो गाइस अब इस क्वेश्चन का आंसर तो बहुत ईज़ी है, ये सबको आता होगा। अगर जिसको नहीं आता इसका मतलब है कि उस बच्चे ने इस चैप्टर में कुछ भी नहीं पढ़ा। क्योंकि गाइस देखो, ये इस चैप्टर का बेस है। अगर यही क्वेश्चन किसी बच्चे को नहीं आ रहा है, इसका मतलब कि उसने तो कुछ पढ़ा ही नहीं है फिर, है ना? तो गाइस देखो, इसके ऑप्शंस है एकता बनाए रखना, ऑप्शन नंबर बी है लोकतंत्र कायम करना, ऑप्शन नंबर सी है समूचे समाज का विकास करना और ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी। तो गाइस इसका राइट आंसर क्या है? उपरोक्त सभी। तो गाइस देखो, ये 3 चुनौतियां थी जब हम लोग आजाद हुए थे। तो पहली चुनौती क्या थी? एकता और अखंडता बनाए रखना। क्या? एकता और अखंडता बनाए रखना। दूसरी चुनौती क्या थी? लोकतंत्र कायम करना। तीसरी चुनौती क्या थी? समूचे समाज का विकास करना। तो गाइस ये जो आपका फर्स्ट चैप्टर है ना, चैप्टर 1, इसमें आप लोग पहली चुनौती का सॉल्व करोगे। मतलब पहले चैप्टर में हम लोगों ने जो पढ़ा, इसमें हम लोगों ने पढ़ा है कि हमने हमारी जो पहली चुनौती थी क्या? एकता बनाए रखना। इस चुनौती का समाधान हम लोगों ने निकाला था। तो कैसे निकाला था ये सब आपको एक्सप्लेनेशन में पता चल जाएगा। ठीक है गाइस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, फैज अहमद कौन थे? तो गाइस फैज अहमद बहुत एक फेमस पर्सन थे उस टाइम पे। तो कौन थे? आपसे पूछना कौन थे। तो ऑप्शन नंबर ए है कवि, ऑप्शन नंबर बी है नेता, ऑप्शन नंबर सी है संगीतकार और ऑप्शन नंबर डी है चिकित्सक। तो गाइस जो फैज अहमद थे कवि थे उस टाइम के। क्या थे? कवि थे, जिन्होंने इंडिया के बारे में उस टाइम की सिचुएशन को देखते हुए बहुत सारी कविताएं लिखी थी। ठीक है, क्योंकि राइटर थे तो उन्होंने उस टाइम के बारे में बहुत कुछ अपनी बुक्स में लिखा था। उसके बाद गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है, नक्शे फरियादी, दस्ते सबा, जिंदानामा किसके द्वारा लिखी गई है? तो गाइस ये बुक है ये कि दस्ते फरियादी, दस्ते सबा, जिंदानामा किसके द्वारा लिखी गई थी। तो आपसे पूछ रहा है कि किसने लिखी थी ये बुक। तो गाइस ऑप्शन नंबर है अमृता प्रीतम, ऑप्शन नंबर बी है फैज अहमद फैज, ऑप्शन नंबर सी है आपका मोहम्मद अली जिन्ना और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर है ना वो है आपका फैज अहमद। जो मैंने अभी ऊपर आपको बताया था फैज अहमद के बारे में, जो क्या थे, कवि थे। तो गाइस इनकी सबसे फेमस अगर कोई बुक है तो वो कौन सी है? नक्शे फरियादी, दस्ते सबा, जिंदानामा। मतलब जब हम लोग आजाद हुए थे उसके बाद इन्होंने बुक लिखी थी। तो किसने लिखी थी गाइस? फैज अहमद ने लिखी थी। किसने लिखी थी? फैज अहमद ने लिखी थी। ठीक है गाइस। उसके बाद देखो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, दो राष्ट्र सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? यानी कि दो राष्ट्र बनाने को, यानी कि इंडिया को दो भागों में बांटने का सिद्धांत किसने दिया था? गाइस ये आपसे पूछ रहा है। यानी कि कौन चाहता था कि इंडिया के दो भाग हो जाए, यानी कि इंडिया और पाकिस्तान बन जाए। तो ऑप्शन नंबर ए है गाइस मुस्लिम लीग, ऑप्शन नंबर बी है कांग्रेस, ऑप्शन नंबर सी है भारतीय जनसंघ और ऑप्शन नंबर डी अंग्रेजों के द्वारा। तो गाइस का जो करेक्ट आंसर है वो है मुस्लिम लीग। तो गाइस मुस्लिम लीग में थे कौन? मोहम्मद अली जिन्ना। तो गाइस मोहम्मद अली जिन्ना ने डिमांड रखी थी किसकी? द्विराज सिद्धांत की। तो गाइस एग्जाम में ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि द्विराज सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था। क्या पता मुस्लिम लीग ना आए, उसके द्वारा मोहम्मद अली जिन्ना आ जाए। तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है गाइस। तो देखो, तो अगर मुस्लिम मुस्लिम लीग की जगह मोहम्मद अली जिन्ना आ जाए तो वो भी आंसर आपका करेक्ट है। तो यही थे गाइस जिन्होंने भारत को दो भागों में बांटने की बात कही थी। कौन? मोहम्मद अली जिन्ना। यानी कि वो कौन सी पार्टी के थे? मुस्लिम लीग के थे। ठीक है गाइस। अब देखो गाइस मैं आपको एक कहानी बताती हूँ यहीं से। तो देखो गाइस मोहम्मद अली जिन्ना की डिमांड क्या थी कि उनको प्रधानमंत्री बनना था। क्या डिमांड रखे थे कि मुझे स्वतंत्र भारत का पहला प्रधानमंत्री बनना है ना? ये उनकी डिमांड थी। बट हमने उनको प्रधानमंत्री बनाने से मना कर दिया। उसके अलावा गाइस उनकी और भी बहुत सारी डिमांड थी। मतलब उन्होंने 12 के आसपास कुछ डिमांड करी थी हम लोगों से कि अगर हम लोगों ने ये डिमांड अगर उनकी पूरी करते हैं तभी मुसलमान इंडिया में रहेंगे, ना तो नहीं रहेंगे। ये बात उन्होंने बोली थी। तो देखो गाइस, सारी डिमांड पूरी करना हमारे उस टाइम बस में था नहीं कि हम लोग उनकी सारी डिमांड को क्या करें, पूरा करें। तो मोहम्मद अली जिन्ना ने गाइस एक बात बोली थी कि अगर इस देश का प्रधानमंत्री कौन बनता है? सुभाष चंद्र बोस जी। कौन बनते हैं? सुभाष चंद्र बोस। तभी ये देश अलग नहीं होगा। क्या? ये देश अलग नहीं होगा। तो ये बात गाइस उन्होंने बोली थी। किसने? मोहम्मद अली जिन्ना ने। तो उन्होंने बोला था अगर मैं प्रधानमंत्री नहीं बनूंगा तो अगर भारत का प्रधानमंत्री उसके बाद सुभाष चंद्र बोस जी बनते हैं तभी ये भारत अलग नहीं होगा, ना तो इस भारत के दो टुकड़े करने पड़ेंगे, क्योंकि मुझे पता है कि सुभाष चंद्र बोस ही हैं जो हमारे अधिकारों को हमें दिलाएंगे। क्योंकि गाइस मुसलमानों को लगता था कि हम उनके अधिकारों को छीन रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि जो भारत है एक हिंदू राष्ट्र है ना? तो मुसलमानों के अंदर अंग्रेजों ने भावना भर दी थी कि हम लोग मतलब हिंदू जो है कभी भी मुसलमानों को अधिकार नहीं देगा। क्या? कभी भी हम उनको अधिकार नहीं देंगे, उनको हमेशा हाशिए पे रखेंगे। यानी कि ना तो उनको कभी पढ़ने का अधिकार मिलेगा, ना तो उनको कभी किसी फील्ड में अधिकार मिलेगा।
तो ये सब बात उनके दिमाग में अंग्रेजों द्वारा भर दी गई थी। तो अब मुसलमानों को डर हो गया। मोहम्मद अली जिन्ना ने बोला कि भाई मैं तो अब अलग राष्ट्र चाहता हूँ, पाकिस्तान, जहाँ पे हम लोग मुसलमानों के हित के लिए काम करेंगे। किसके हित के लिए काम करेंगे? मुसलमानों के हित के लिए। तो देखो गाइस, कुछ कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए, स्टोरी वगैरह पता होनी चाहिए। आपके जो बुक है, आपको जो सिलेबस पढ़ाया जा रहा है, इसलिए नहीं पढ़ाया जा रहा है कि आपकी बुक में जितना है आप उतना पढ़ लो और हो गया। नहीं, फोकस करो कि आपको आपको उस चैप्टर से कितनी नॉलेज मिलती है। क्या? आपको उस चैप्टर से कितनी नॉलेज मिलती है। नॉलेज मिलना ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस। देखो, क्योंकि चैप्टर तो आप लोग रीड करके भी चले जाओगे तो पास हो जाओगे, आर्ट्स के बच्चे हो, पढ़ लोगे थोड़ा बहुत तो चले जाओगे। बट नहीं, आपको समझना है थोड़ा सा, उस टाइम की कहानी जाननी है। आपको पढ़ाया जा रहा है ताकि आपको पता चल सके कि जब हम लोग आजाद हुए थे उस टाइम पे हमारे पास क्या क्या परेशानियां आई थी, उसका समाधान कैसे निकाला गया, किसके द्वारा निकाला गया, समाधान निकालते समय क्या क्या परेशानी आई। क्योंकि गाइस आपको पता है कि हमारे देश में धर्म जाति बहुत इस चीज को लेके बहुत झगड़े हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे बहुत सारे धर्म के लोग पाए जाते हैं, बहुत सारी जाति के लोग पाए जाते हैं, बहुत सारी भाषा बोलने वाले लोग पाए जाते हैं, है ना, अलग अलग कल्चर को मानने वाले लोग पाए जाते हैं। उसके बीच में देश में एकता बनाए रखना, लोकतंत्र स्थापित करना। ऐसा देश गाइस जहाँ पे कभी लोकतंत्र स्थापित नहीं हुआ, लोकतंत्र का मतलब तक नहीं पता था, है ना। हमें तो सिर्फ ये पता था कि हम लोग राजा के शासन के अधीन रहेंगे बस हमेशा से, इसके अलावा तो हमें कुछ पता ही नहीं था। तो उस एरिया से बाहर निकलना आसान नहीं होता है। तो आपको ये सब चीजें पढ़ाई जा रही है ताकि आप लोग उस टाइम की सिचुएशन के बारे में जानो, ताकि आप लोग भी आने वाले टाइम में किसी और को ये बात बता सको। ये मत पढ़ो बस कि पढ़ लिया, रीड कर लिया और हो गया। नहीं, किसी भी चैप्टर को डिटेल में पढ़ो, ताकि आप किसी को, अगर आपसे सामने वाला कुछ पूछे तो आप उस चैप्टर के बारे में बहुत कुछ बता सको, उस चैप्टर के बारे में नहीं, इस टॉपिक के बारे में बता सको। ठीक है गाइस। अब देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, कौन सा साल अभूतपूर्व हिंसा और विस्थापन की त्रासदी का साल है? तो आपसे पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा साल था जो भारत के लिए या पाकिस्तान के लिए बहुत ज्यादा त्रासदी का और विस्थापन का साल था। मतलब उस टाइम, उस साल में बहुत ज्यादा हिंसा हुई थी और लोगों को एक जगह दूसरी जगह विस्थापन होना पड़ा था। तो ऑप्शन नंबर ए है गाइस 1947, ऑप्शन नंबर बी है 1948, ऑप्शन नंबर सी है 1949 और ऑप्शन नंबर डी है 1950। तो गाइस, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 1947। तो गाइस देखो, जब 1947 में हम लोग आजाद हुए थे ना, उस टाइम बड़ी हिंसा हुई थी। तो कहाँ कहाँ पे गाइस हिंसा हो रही थी? एक तो आपका अमृतसर में, क्योंकि आपको पता है कि हम लोगों ने पंजाब का आधा एरिया दिया था, आपको पता है हमने पश्चिमी पाकिस्तान उनको दे दिया था। क्या? पश्चिमी पंजाब हम लोगों ने पाकिस्तान को दे दिया है। इसके अलावा गाइस कलकत्ता में हिंसा हो रही थी, क्योंकि आपको पता है कि हम लोगों ने पूर्वी बंगाल उनको दे दिया था, इसकी वजह से वहां पे हिंसा हो रही थी। इसके अलावा गाइस असम में भी हिस्सा हो रही थी, क्योंकि हमने इसका भी कुछ हिस्सा उनको दे दिया था। इसके अलावा गाइस लाहौर में भी दंगे हो रहे थे बहुत ज्यादा। तो गाइस इतनी ज्यादा हिंसा हो रही थी आजादी के बाद कि कोई सा कुछ कहना नहीं है। इसके अलावा आपको पता है गाइस, गुजरात में दंगे हो रहे थे, गुजरात में भी बहुत ज्यादा दंगे हुए थे। तो इन सब जगहों पे गाइस एकदम हिंसा फैली हुई थी, मारकाट चल रही थी पूरी तरीके से दो धर्मों के बीच में। ऐसी जाति जो एक टाइम पे एक साथ रहती थी इंडिया में, अब वही लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए थे, ऐसा हो चुका था। इसके अलावा आपको पता है, लोगों को एक जगह दूसरी जगह जाना पड़ा। लाइक जो मुसलमान इंडिया में रह रहे थे, जिनका घर यहीं पे था, परिवार यहीं पे था, ये सब छोड़ के उनको अपना जगह छोड़ के दूसरे देश में जाके बसना पड़ा। तो दिक्कत तो होती है। तो आपको पता है कि बहुत सारे लोगों को क्या करना पड़ा? विस्थापन होना पड़ा। तो कितने लोगों को विस्थापन होना पड़ा था गाइस? 80 लाख लोगों को इंडिया से जाना पड़ा था। क्या करना पड़ा था? जाना पड़ा था। कहाँ पे? पाकिस्तान में। और आपको आपको पता ही है पाकिस्तान बना कैसे था, तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि पश्चिमी पंजाब और पूर्वी बंगाल से मिलकर आपको क्या बना था? आपका पाकिस्तान बना था। उसके बाद देखो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, द्विराज सिद्धांत का विरोध किसके द्वारा किया गया था? तो आपसे पूछ रहा गाइस, ऐसा कौन, मतलब किसने जो द्विराज सिद्धांत का विरोध करा था? तो ऑप्शन नंबर ए है गाइस कांग्रेस द्वारा, ऑप्शन नंबर बी है मुस्लिम लीग द्वारा, ऑप्शन नंबर सी है आम जनता द्वारा और ऑप्शन नंबर डी है उन उपरोक्त सभी। तो गाइस द्विराज सिद्धांत का विरोध किसने करा था? ये आपको पता होना चाहिए गाइस, किसने करा था। तो देखो, ऑप्शन नंबर ए आपको पता ही होगा कांग्रेस द्वारा, ऑप्शन नंबर बी मुस्लिम लीग द्वारा, ऑप्शन नंबर सी आम जनता के द्वारा और ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी। तो गाइस ये आपको आंसर इसका पता होना चाहिए, क्योंकि द्विराशि यानी कि भारत को दो भागों में बांटने का जो प्रस्ताव था उसका विरोध किसने करा था? तो किसने करा था गाइस? कांग्रेस के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? कांग्रेस के द्वारा। और किसने करा था गाइस? खान गफ्फार खान। कौन थे गाइस? खान गफ्फार खान। तो गाइस ये थे जो एक मुसलमान थे, तब भी उन्होंने भारत को दो भागों में बांटने का
विरोध करा था, क्योंकि गाइज इनको हम लोग सीमांत गांधी के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? सीमांत गांधी के नाम से जानते हैं। क्यों? तो गाइज एक गांधी जी के ना नक्शे कदम पे चलते थे, और गांधी जी भी इसके विरोध में थे कि भारत को 2 भागों में नहीं बँटना चाहिए। तो इसकी वजह से खान गफ्फार खान थे, वो भी इसके खिलाफ थे कि भारत को 2 भागों में नहीं बँटना चाहिए। इसलिए इनको सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। तो आपको पता होना चाहिए, आपसे एग्जाम में पूछता है कि सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है। ठीक है गाइज? उसके अलावा गाइज मैं आपको ये बता देती हूँ कि मुस्लिम लीग की स्थापना किसने करी थी? एग्जाम में अगर आ जाता है आपका, तो गाइज किसने करी थी? शौकत अली और मोहम्मद अली ने। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो किसने करी थी इसकी स्थापना? शौकत अली और मोहम्मद अली ने करी थी। ठीक है गाइस? तो देखो ये दोनों थे जिन्होंने 1908 में, कब? 1908 में इसकी क्या करी थी? 1907 में, सॉरी। तो गाइस 1907 में इन्होंने मुस्लिम लीग की स्थापना करी थी। उसके बाद देखो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमृता प्रीतम किस भाग में, किस भाषा में लिखी गई है? तो गाइस अमृता प्रीतम एक पुस्तक है जो किस कवित्री, मतलब आपसे पूछ रहा है कि किस भाषा की प्रमुख कवित्री थी। तो अमृता प्रीतम गाइस एक लेखिका है, मतलब एक लेखिका थी। तो उन्होंने मतलब आपसे पूछ रहा है कि किस भाषा की कवित्री थी, किस भाषा की प्रमुख कवित्री थी, तो आपसे ये पूछ रहा है। तो गाइस ऑप्शन नंबर ए आपका बंगला, ऑप्शन नंबर बी है कन्नड़, ऑप्शन नंबर सी है मलयालम, ऑप्शन नंबर डी है पंजाबी। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? पंजाबी। तो गाइस अमृता प्रीतम किस भाषा की प्रमुख कवित्री थी? पंजाबी। यानी कि ये मतलब पंजाबी में अपनी पुस्तकें वगैरह लिखती थी। कौन? अमृता प्रीतम। तो गाइस देखो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो गाइस इसका भी आपकी मतलब इसका आपका आंसर पता होना चाहिए। तो गाइस मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1906 में हुई थी। कब हुई थी? 1906 में इसकी स्थापना हुई थी। किसने करी थी? मोहम्मद अली और शौकत अली ने करी थी। किसने करी थी? मोहम्मद अली और शौकत अली। एक टाइम गाइस ये आ गया था कि ये लोग ना हमारे साथ मिल भी गए थे, मतलब कि मतलब मोहम्मद अली शौकत अली में दोनों के दोनों 1920 में हमारे साथ मिल गए थे, मतलब भारत मतलब कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर काम कर रहे थे। कब? 1920 में, जब गांधी जी के साथ। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, निम्न में से किसे सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? तो मैंने गाइस ऊपर आपको बताया था किसे जाना जाता है। तो गाइस ऑप्शन नंबर ए है मोहन, ऑप्शन नंबर बी है ए मोहन भागवत होगा, ऑप्शन नंबर बी है आपका महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर सी है गाइस खान अब्दुल गफ्फार खान, और ऑप्शन नंबर डी है पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो गाइस मैंने अभी आपको ऊपर बताया था कि सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है। क्यों? क्योंकि गाइस इन्होंने द्विराष्ट्र सिद्धांत का विरोध किया था। क्या करा था? द्विराष्ट्र सिद्धांत का विरोध करा था, और गांधी जी के बहुत बड़े समर्थक थे, मतलब गांधी जी के नक्शे कदम पे चलते थे। ठीक है, और गांधी जी के साथ ही रहते थे, इसलिए इनको सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा गाइस जो आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू है ना, चाचा नेहरू के नाम से जानते थे। किस नाम से जानते थे? चाचा नेहरू के नाम से जानते थे। और इनका जन्मदिन कब आता है? अभी भी निकला है ना, कब? 14 नवंबर को। कब आता है? 14 नवंबर को, जिस दिन हम लोग क्या मनाते हैं? चिल्ड्रंस डे मनाते हैं। क्या मनाते हैं? चिल्ड्रंस डे। उसके बाद आपको पता है गाइस महात्मा गांधी, महात्मा गांधी का भी गाइस आपको पता है कि महात्मा गांधी को किस नाम से जानते थे? हमारे हम नाम है, हम इनको राष्ट्र का पिता बोलते थे, कि क्या है? राष्ट्र के पिता है। उसके बाद देखो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का विभाजन किस आधार पे हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए है जाति के आधार पे, ऑप्शन नंबर बी धर्म के आधार पे, ऑप्शन नंबर सी आपका गाइस रंग रूप के आधार पे, और ऑप्शन नंबर डी है भाषा के आधार पे। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका धर्म के नाम पे। तो गाइस जो इंडिया और पाकिस्तान अलग अलग हो गया वो किस आधार पे हुआ था? धर्म के नाम पे, है ना? हिंदू हिंदू मुसलमान ये सब के तो कहने पे हो गया अलग, इससे कुछ फायदा तो हुआ नहीं, है ना? आप लोग कभी थोड़ा सोचो, अगर आप लोग एज ए स्टूडेंट हो, आप जरा आपसे आपको कोई पूछे कि जो इंडिया पाकिस्तान अलग अलग हो गया उससे फायदा हुआ कि नुकसान हुआ, तो गाइस आप लोग इससे बता सकते हो कि अगर अगर इंडिया पाकिस्तान अलग करना था तो पूरी तरीके से अलग करते। अगर धर्म के नाम पे अलग किया ही जा रहा था तो पूरी तरीके से हम लोग अलग कर सकते थे ना, कि पूरी ही एक कम्युनिटी को एक जगह भेज देते। लाइक अगर मुसलमानों को एक अलग देश चाहिए था तो उनको पूरा चले जाना चाहिए था ना, है ना? अगर आप लोग सोचो थोड़ा सा कि अगर एक कम्युनिटी बोल रही है कि हमें एक अलग देश चाहिए क्योंकि हमें यहाँ पे नहीं रहना, यहाँ पे हमें अपने अधिकार नहीं मिलेंगे, तो हमें पूरी तरीके से उनको भेज देना चाहिए था। आज के टाइम पे हमारे देश में जो इतने दंगे होते हैं जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, वो क्यों हो रहे हैं? अगर उस टाइम पे बी आर अम्बेडकर ने बोला भी था गाइस ये बात कि अगर इनको जाना है तो इनको जाने दो, सबको निकाल दो यहाँ से, क्योंकि अगर निकाल दिया होता ना गाइस तो आज के टाइम पे जो इतने दंगे हो रहे हैं हमारे देश में नहीं होते, क्योंकि उन्हीं की डिमांड थी। हमने तो उनको जाने के लिए नहीं बोला था कि अलग देश बना दो, उनकी खुद की डिमांड थी ना कि उनको एक अलग देश चाहिए।
तो जब देश बना दिया गया तो पूरी तरीके से उनको इंडिया से बाहर चले जाना चाहिए था। तो ये डिपेंड करती राजनीति पे। उस टाइम पे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, चाहे जो भी था, उनको इनको पूरी तरीके से यहाँ से भेज देना चाहिए था। अगर इनको जाना ही था तो पूरी तरीके से चले जाते। उसके बाद देखो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1951 के वक्त भारत की कुल आबादी में कितनी फीसदी मुसलमान थे? तो आपसे पूछ रहा है गाइस, 1951 में जब जनगणना हुई थी, उस टाइम पे जब आबादी आई थी तो उसमें टोटल मुसलमानों की संख्या कितनी थी, कितने फीसदी थे वो लोग? तो गाइस ऑप्शन नंबर ए है 11%, ऑप्शन नंबर बी है आपका 12%, ऑप्शन नंबर सी है आपका 19% और ऑप्शन नंबर डी है आपका 21%। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका है 12%। तो गाइस कितने परसेंट थे लोग उस टाइम पे भारत में? 12% थे। कितने थे? 12%, जो अब बढ़ के 40% हो चुके हैं, है ना? अब ऐसा तो नहीं है कि हम लोगों ने इनके साथ कुछ गलत कर रहे हैं, आराम से रह रहे हैं ये लोग भी। अब देखो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है किन शहरों में सांप्रदायिक हिंसा ज्यादा हुई थी? तो आपसे पूछ रहा है कि गाइस देखो, हिंसा तो पूरे भारत में चल रही थी। जब मल देश आजाद हुआ तो हिंदू मुसलमानों के बीच में हर जगह दंगा हो रहा था, बट कहाँ पे ज्यादा हो रहा था, ये आपको क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए है गाइस लाहौर, अमृतसर, पंजाब, ऑप्शन नंबर बी है पंजाब, बंगाल और कश्मीर, ऑप्शन नंबर सी है उत्तर प्रदेश, अमृतसर और सूरत, और ऑप्शन नंबर डी है लाहौर, कोलकाता और अमृतसर। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर है वो है लाहौर, कलकत्ता और अमृतसर। तो गाइस यहाँ पे दंगे ज्यादा हो रहे थे। क्या हो रहे थे? यहाँ पे दंगे ज्यादा हो रहे थे, क्योंकि आपको पता है कि हम लोगों ने कलकत्ता यानी ये किसकी कैपिटल है, राजधानी है? पश्चिम बंगाल की राजधानी है ना? किसकी राजधानी है पश्चिम बंगाल की? तो गाइस हम लोगों ने आधा बंगाल किसको दे दिया था? पाकिस्तान को, यानी कि पूर्वी बंगाल और पश्चिमी पंजाब। इसी से मिलके हमने क्या बनाया था? पश्चिमी पश्चिमी पंजाब। इसी से मिलके हमारा क्या बनाएगा इस आपका पूरा पाकिस्तान बना है। क्या बना है? पाकिस्तान। तो गाइस यहाँ पे दंगे होना लाजमी है, यहाँ पे दंगे होंगे क्योंकि यहाँ पे बॉर्डर आ गया ना। अब यहाँ पे बॉर्डर होने की वजह से झगड़ा तो होगा ही होगा, जो आज भी है, आज भी चलता है वो। अब गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश के नवाब संविधान सभा में शामिल नहीं होना चाहते थे। यानी गाइस जब हमारा संविधान सभा बना था, जब गाइस देखो 1946 में हमने क्या बनाया था? संविधान सभा बनाई थी। क्या बनाई थी? कैबिनेट मिशन के तहत। देखो जब हमने संविधान मिशन मतलब संविधान जब बनाना था हमने, तो किस योजना के तहत बनाया था? एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो गाइस किस मिशन के तहत बनाया था? हमने संविधान बनाना शुरू करा था कैबिनेट मिशन के तहत, जो कब बना था? 9 दिसंबर 1946। कब बना था? 9 दिसंबर 1946 को बना था, जिसका मेन क्या था? भारत का संविधान बनाना। क्या था? भारत का संविधान बनाना। अब देखो गाइस, जब हम लोग आजाद हो गए, थोड़े मतलब जब हम लोग आजाद हो गए, इसके बाद हम लोगों ने कैबिनेट मिशन हटा दिया। उसके बाद हम लोगों ने खुद अपना संविधान बनाने की कोशिश करी। तो इसके लिए गाइस हम लोगों ने क्या बनाया? संविधान सभा बनाई। क्या बनाई? संविधान सभा, जिसमें कितने मेंबर थे? 389। तो गाइस 389 को मेंबर्स को काम दिया गया कि आप क्या करोगे? भारत को मतलब भारत का संविधान बनाओगे। तो गाइस इसमें मुसलमानों की संख्या भी थी, पर मुसलमानों ने संविधान सभा में आने से मना कर दिया था। तो 389 में से गाइस सिर्फ 286 लोग बचे थे, जब भारत पाकिस्तान अलग अलग हो गया था। उसके बाद कितने लोग बचे संविधान सभा में? 286। कितने लोग बचे? 286। अब देखो, अब इसमें सारे रजवाड़े भी थे, रजवाड़े भी शामिल थे इसमें सारे। उसके अलावा आपके ब्रिटिश भारत के लोग भी शामिल थे। कौन शामिल थे? ब्रिटिश भारत के लोग भी शामिल थे। अब आपसे पूछ रहा है कि कुछ कुछ रजवाड़े ऐसे थे गाइस, नवाब यानी, जो संविधान सभा में शामिल नहीं होना चाहते थे। तो कौन है? ऑप्शन नंबर ए गाइस आपका भोपाल, ऑप्शन नंबर बी है आपका मणिपुर, ऑप्शन नंबर सी है आपका हैदराबाद और ऑप्शन नंबर डी है त्रावणकोर। तो गाइस आपका जो भोपाल के नवाब है, कहाँ के? भोपाल के नवाब है, जो संविधान सभा में शामिल नहीं होना चाहते थे। क्या? संविधान सभा में शामिल नहीं होना चाहते थे। उसके अलावा गाइस और भी थे, हैदराबाद के, त्रावणकोर के, ये भी थे जो संविधान सभा में शामिल, मतलब ये संविधान सभा में तो शामिल हो गए थे, बट ये लोग ना अलग रहना चाहते थे। यानी कि ना तो ये भारत में शामिल होना चाहते थे, और ये तीनों के तीनों ना तो भारत में शामिल होना चाहते थे, ना तो पाकिस्तान में शामिल होना चाहते थे। तो गाइस देखो, जब हम लोग आजाद हुए तो इनको छूट दे दी गई थी, अंग्रेजों ने इनको छूट दी थी, क्योंकि जब आजाद हुए हम लोग तो ब्रिटिश भारत आजाद हुआ था, और रजवाड़ों को छूट दे दी गई थी कि आपकी मर्जी है कि अगर आपको भारत में शामिल होना तो भारत में शामिल हो जाओ, पाकिस्तान में जाना तो पाकिस्तान में चले जाओ, और अगर अलग रहना तो अलग रहो। तो गाइस रजवाड़े कौन थे? तो गाइस अंग्रेजों के टाइम पे जहाँ पे राजाओं का शासन था, किसका शासन था? राजा का शासन था। तो गाइस ऐसी जगह को हम लोग क्या बोलते थे? रजवाड़े बोलते थे। क्या बोलते थे? रजवाड़े, यानी कि जहाँ पे राजाओं का शासन है। तो गाइस इस टाइम पे कितने रजवाड़े थे हमारे यहाँ पे?
586 के आसपास रजवाड़े थे। तो गाइस मैक्सिमम रजवाड़े तो भारत में मिल गए थे, बट कुछ ऐसे थे जो भारत में नहीं मिलना चाहते थे, मतलब पाकिस्तान में जाना चाहते थे। वो लोग अलग रहना चाहते थे। क्या? अलग रहना चाहते थे। उसके बाद गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी की हत्या कब और किसने करी? तो गाइस ये अच्छा क्वेश्चन है, कई बार आ जाता है एग्जाम में। तो गाइस एकदम से पूछा ना कि महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी और किसने की थी। तो गाइस ऑप्शन नंबर है आपका 30 दिसंबर 1948, और किसने करी थी? नाथूराम गोडसे। ऑप्शन नंबर बी है गाइस आपका 30 जनवरी 1948, नाथूराम गोडसे। और 30 सी ऑप्शन है गाइस 30 अगस्त 1947 और नाथूराम गोडसे। और डी ऑप्शन है गाइस इनमें से कोई नहीं। तो गाइस का जो करेक्ट आंसर है वो क्या है आप लोगों का? 30 जनवरी 1948 को किसकी हत्या कर दी गई थी गाइस? महात्मा गांधी जी की। और किसने करी थी? नाथूराम गोडसे ने करी थी। किसने करी थी? नाथूराम गोडसे ने करी थी। ठीक है गाइस, क्योंकि गाइस इनको लगता था कि इन्हीं की वजह से भारत पाकिस्तान अलग अलग हो गया। क्या हो गया? भारत पाकिस्तान अलग अलग हो गया, इनको ऐसा लगता था। उसके बाद देखो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश और डैश का बंटवारा विभाजन की सबसे बड़ी त्रासदी साबित हुआ। यानी गाइस जब किस किस जगह का बंटवारा कर दिया गया था, और वो एक बहुत बड़ी त्रासदी थी उस टाइम पे। त्रासदी क्यों थी? एक इंसान को अपनी जगह छोड़ के जब दूसरी कंट्री में जाके बसना पड़ता है तो वो त्रासदी तो हो जाती है, मुसीबत, है ना? तो गाइस ऑप्शन नंबर है आपका पंजाब गुजरात, ऑप्शन नंबर बी है बंगाल गुजरात, ऑप्शन नंबर सी है पंजाब और बंगाल, और ऑप्शन नंबर डी है आपका बिहार और पंजाब। तो गाइस हम लोगों ने कौन सा दो एरिया उनको दिया था? आधा पंजाब और आधा बंगाल। तो गाइस सबसे ज्यादा अगर हिंसा कहीं पे हुई थी तो यही दो जगह पे हुई थी, और सबसे बड़ी त्रासदी भी थी ये, जब हमारा देश दो भागों में बट गया था। उसके बाद गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रजाकार कौन थे? तो गाइस ऑप्शन नंबर है आपका राजा के मंत्री, ऑप्शन नंबर बी है आपका निजाम के अर्धसैनिक बल, ऑप्शन नंबर सी है गाइस आपका सरकार के कर्मचारी, और ऑप्शन नंबर डी है आपका पुलिस के कर्मचारी। तो गाइस जो रजाकार होते थे वो किसके दरबार में होते थे? निजाम के दरबार में होते थे। निजाम क्या होता था गाइस? राजा। यानी गाइस जो हैदराबाद के राजा होते थे उनको क्या बोलते थे हम लोग? निजाम के नाम से जानते थे। किस नाम से जानते थे? निजाम के नाम से। अब ये लोग भी इंडिया में शामिल नहीं होना चाहते थे। आपको पता है कि निजाम वाले भी ना अलग रहना चाहते थे, ना तो भारत में शामिल होना चाहते थे, ना तो पाकिस्तान में शामिल होना चाहते थे। तो गाइस देखो आपसे पूछ रहा है, वहां की जो सेना थी ना, अर्धसैनिक बल था, यानी कि जो वहां की सेना थी, उसको हम लोग किस नाम से जानते थे? रजाकार के नाम से जानते थे। किस नाम से जानते थे? रजाकार के नाम से जानते थे। अब उसके बाद देखो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, विभाजन के कारण लगभग डैश लोगों को अपना घर बार छोड़ के सीमा पार जाना पड़ा। तो आपसे पूछ रहा है गाइस कितने लोगों को अपना घर बार छोड़ के पाकिस्तान में जाके बसना पड़ा? तो गाइस ऑप्शन नंबर है आपका 70 लाख, ऑप्शन नंबर बी है 80 लाख, ऑप्शन नंबर सी है 90 लाख, और ऑप्शन नंबर डी है आपका 60 लाख। तो गाइस 80 लाख लोगों को, कितने? 80 लाख लोगों को अपना घर बार छोड़ के कहाँ जाना पड़ा था गाइस? सीमा पार, यानी कि पाकिस्तान में जाके बसना पड़ा। अपना घर बार, परिवार, जगह, अपनी सुख संपत्ति सबको छोड़ के वो लोग कहाँ चले गए? पाकिस्तान में, जहाँ पे ना तो उनका अपना खुद का घर था, ना संपत्ति थी, ना खाने पीने को था, कुछ भी नहीं था। बस वहां पे जाके उनको बसना पड़ा। अब उसके बाद गई नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहले डैश के राजा ने अपने राज्य को आजाद रखने की घोषणा करी। तो आपसे पूछ रहा है सबसे पहले ऐसे कहाँ के राजा थे जिन्होंने अपने आप को आजाद रखने के लिए कहा कि हम लोग आजाद रहेंगे, ना तो पाकिस्तान में जाएंगे, ना तो भारत में आएंगे? वैसे तो बहुत सारे बोले थे, बट आपसे मेन मेन पूछ, सबसे पहले किसने बोला ये पूछ रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए है गाइस आपका हैदराबाद, ऑप्शन नंबर बी है आपका कश्मीर, ऑप्शन नंबर सी है जूनागढ़, और ऑप्शन नंबर डी है गाइस आपका त्रावणकोर। तो गाइस त्रावणकोर के राजा थे जो सबसे पहले बोले थे कि ना तो मुझे पाकिस्तान में जाना है, ना तो मुझे भारत में जाना है, मुझे अलग रहना है। क्या रहना है? स्वतंत्र रह के शासन करना है। ठीक है गाइस, उसके बाद आपके हैदराबाद के बोलने लगे, फिर आप कश्मीर के बोलने लगे, ठीक है, फिर जूनागढ़ के आ गए कि हमें भी क्या रहना है? स्वतंत्र रहना है। उसके बाद गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है, रजवाड़ों का भारतीय संघ में विलय सहमति पत्र पर शासन के द्वारा लिए गए थे। तो आपसे पूछ रहा है इस रजवाड़ों का जब भारतीय संघ में विलय हुआ था ना, तो उस टाइम पे एक सहमति पत्र पर साक्षर किए गए थे। किस पे साक्षर किए गए थे? सहमति पत्र, मतलब यानी कि एक एग्रीमेंट था, एक एग्रीमेंट था जिसपे साइन करने के बाद वो रजवाड़े भारत में शामिल हो जाते थे। तो आपसे पूछ रहा है कि जो सहमति पत्र था उसको किस नाम से जाना जाता था? तो ऑप्शन नंबर है गाइस आपका इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर बी है इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्शन, ऑप्शन नंबर सी है गाइस आपका इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्शन, और ऑप्शन नंबर सी है गाइस हाँ एक्सेशन, ऑप्शन नंबर डी है गाइस आपका उपरोक्त सभी। तो गाइस का जो करेक्ट आंसर है वो आपका इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्शन, जिसके तहत एक सहमति पत्र था जिसपे रजवाड़े साइन करके भारत में शामिल हो गए थे। तो गाइस ये जो सहमति पत्र था बनाया किसने था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। किसने बनाया था गाइस? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बनाया था। क्योंकि गाइस देखो
सभी रजवाड़ों को इंडिया में मिलाने का काम किसको दे दिया गया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिया गया था। किसको दिया गया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। तो क्या सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बोला कि जो बातों से मान जाए, इसको बातों से उन्होंने भारत में शामिल करा, और जो लड़के यानी कि जो बातों से ना समझे, उसको डरा धमका के भी उन्होंने भारत में शामिल करा था। जैसे कि आपके हैदराबाद हो गया, ये भारत में शामिल नहीं होना चाहता था। आपका मणिपुर हो गया, ये भारत में शामिल नहीं होना चाहते थे। उसके अलावा आपका कश्मीर हो गया, कश्मीर भी शामिल नहीं होना चाहता था आपका भारत में। तो इनको जबरदस्ती या कैसे भी करके भारत में शामिल कराया गया, क्योंकि मैक्सिमम जो रजवाड़े थे वो भारत में शामिल होने को रेडी थे। मतलब कोई भी पाकिस्तान में जाके शामिल नहीं हुआ। यानी गाइस हमारे जितने भी 565 या तो 568 जितने भी आपके रजवाड़े थे, सारे के सारे भारत में ही मिले। अगर ये नहीं मिलते ना गाइस, तुम्हारा जो भारत है टुकड़ों में बट के रह जाता। किसने बट के रह जाता? टुकड़ों में बट के रह जाता। अभी आप जिस भारत को देख रहे हो ना, उसमें आपका 50% रजवाड़े हैं। अगर रजवाड़े नहीं होते ना, तो आपका जो भारत है 50% छोटा सा टुकड़ा बन के रह जाता बस। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। हम नेक्स्ट देखो गाइस, नेक्स्ट है भाषा के आधार पे राज्यों के पुनर्गठन का फायदा कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुआ था? तो गाइस अधिवेशन क्या होता है? जब भी किसी की हर साल बैठक होती है, ठीक है, मतलब हर पार्टी की हर साल एक बार बैठक होती है, तो उस बैठक को हम लोग क्या बोलते हैं? अधिवेशन बोलते हैं। तो गाइस देखो, हर किसी का होता है, जैसे कि कांग्रेस हर साल दिसंबर में मिलती है, बीजेपी आपकी जनवरी में मिलती है, पर वो लोग जहाँ पे मिलते हैं ना, उस जगह के साथ लिखाए जाते हैं। जैसे कि आपसे पूछ रहा है कि जो भाषा के आधार पे हम लोग राज्य बनाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि हमारे यहाँ पे अलग अलग जाति धर्म के लोग रहते हैं, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं, बट हमारे यहाँ पे कोई सीमा नहीं थी, है ना, सीमा निर्धारित नहीं हो रखी थी कि कौन सा राज्य कहाँ तक फैला हुआ है, इस राज्य का नाम क्या है, यहाँ पे लोग कौन सी भाषा बोलेंगे, कौन सी जाति, मतलब कौन से कल्चर को अपनाएंगे। तो इन सब चीजों के लिए एक राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया। क्या बनाया गया है? इस राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया। क्या बनाया गया? इस राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया। तो इनको क्या काम दिया गया कि आप लोग भारत की सीमा को निर्धारित करिए। किसके आधार पे? भाषा के आधार पे या तो जाति के, मतलब भाषा के आधार पे या तो कल्चर के आधार पे। ठीक है, तो ये बोला गया। तो ये किस अधिवेशन के तहत बोला गया? तो ऑप्शन नंबर ए है इस लखनऊ, ऑप्शन नंबर बी है गुजरात, ऑप्शन नंबर सी है बिहार, और ऑप्शन नंबर डी है नागपुर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है आप लोगों का? कोई बताएगा मुझे? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है इसका नागपुर। क्या है? नागपुर। तो गाइस नागपुर अधिवेशन में बोला गया था कि भारत का जो सीमा निर्धारित किया जाए किसके आधार पे किया जाएगा? भाषा के आधार पे किया जाए। किसके आधार पे किया जाएगा? भाषा के आधार पे। अब गाइस आप लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में रजवाड़ों की संख्या कितनी थी? अच्छा क्वेश्चन है ना? इजी लग रहा है ना? मैंने आपको बोला था ना कि एमसीक्यूज में दो तीन चीजें पूछता है, कब हुआ, कहाँ पे हुआ, और कैसे हुआ। तीन चीजें पूछता है बस, तो ये आपको पता होना चाहिए अच्छे से। तो देखो, अब क्वेश्चन है कि भारत में रजवाड़ों की संख्या कितनी थी? तो ऑप्शन नंबर ए है गाइस 565, ऑप्शन नंबर बी है 575, ऑप्शन नंबर सी है 676, और ऑप्शन नंबर डी है 550। तो गाइस कितनी थी रजवाड़ों की संख्या इंडिया में? तो मैंने आपको बताया था कितनी थी, 565। कितनी थी? 565। अब उसके बाद देखो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराजा बोध चंद्र सिंह का संबंध किस रियासत से है? तो आपसे पूछ रहा है कि जो गाइस जो महाराजा बोधचंद्र थे वो कहाँ के राजा थे? तो ऑप्शन नंबर ए है हैदराबाद, ऑप्शन नंबर बी है मणिपुर, ऑप्शन नंबर सी है आपका कश्मीर, और ऑप्शन नंबर डी है जूनागढ़। तो गाइस महाराजा बोधचंद्र कहाँ के राजा थे? मणिपुर के राजा थे। और गाइस सबसे पहले आपसे पूछे कि स्वतंत्र भारत में सबसे पहले चुनाव कहाँ पे हुए? स्वतंत्र भारत में सबसे पहले चुनाव कहाँ पे हुए? सबसे पहले चुनाव कहाँ पे हुए? तो गाइस कहाँ पे हुए थे? मणिपुर में हुए थे। कहाँ पे हुए थे? मणिपुर में हुए थे। तो गाइस देखो, वहां के लोग ना भारत में शामिल होना चाहते थे, बट वहां का राजा भारत में शामिल नहीं होना चाहता था, तो इसी के लिए वहां पे चुनाव कराए गए थे। ठीक है, मतलब सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, मतलब वहां पे चुनाव हुआ था। क्या? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, यानी कि इसके तहत क्या होता है, कोई भी व्यक्ति अगर उस टाइम पे गाइस 21 साल का बंदा वोट दे सकता था, कोई भी व्यक्ति अगर 21 वर्ष का है तो वो क्या दे सकता है? वोट दे सकता है। ठीक है गाइस, अब उसके बाद देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में डैश भारत का पहला भाग था जहां सार्वभौम वयस्क मताधिकार के सिद्धांत को अपनाकर 1948 में चुनाव कराया गया। तो मैंने अभी आपको ऊपर बताया कि कहाँ पे सबसे पहले चुनाव कराए गए थे, तो आप लोग को इसका आंसर तो पता चला ही गया होगा। तो कहाँ पे कराए गए थे गाइस? मणिपुर में कराए गए। तो किसने कराए थे? राजा बोधचंद सिंह ने कराए थे। इसके बाद देखो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश प्रांत के तेलुगु भाषी इलाके को अलग करके एक नया राज्य आंध्र प्रदेश बनाने की मांग की गई थी। तो आपसे पूछ रहा है गाइस,
कौन से एरिया को अलग करके, मतलब कि तोड़ के तेलुगु भाषी लोगों ने बोला कि हमें इस राज्य से अलग होकर एक अपना अलग राज्य चाहिए। तो गाइस देखो, तो अलग राज्य करके तेलुगु भाषी लोगों ने अपने लिए क्या बनाया, आंध्र प्रदेश बनाया। अब आपसे पूछ रहा है कि आंध्र प्रदेश कौन से राज्य से टूट के बना है, तो ऑप्शन नंबर है आपका कर्नाटक, ऑप्शन नंबर बी है तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर सी है मद्रास, और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है आपका, मद्रास। क्योंकि गाइस देखो उस टाइम पे तीन ही चार थे जो आपके मेन थे, मद्रास, बम्बई, है ना, कोलकाता और दिल्ली। तो चार ही थे गाइस उस टाइम पे, है ना, जो मेन थे, मतलब जिसको मेगा सिटीज बोला जाता था। कहीं किसके टाइम पे, अंग्रेजों के टाइम पे। तो गाइस देखो, आपका जो मद्रास है ना, उसको हम लोग पूरा साउथ का एरिया बोलते थे एक टाइम पे, क्या बोलते थे, पूरा साउथ का एरिया बोलते थे। ठीक है गाइस, उसके बाद गाइस आपका मुंबई है ना, तो मुंबई से भी टूट के गाइस आप लोग का बना गुजरात बना, है ना। अब उसके बाद देखो, आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि डैश के शासक को निजाम कहा जाता था, तो आपसे पूछ रहा है कहाँ के राजा को निजाम कहा जाता था। तो ऑप्शन नंबर ए है हैदराबाद, ऑप्शन नंबर बी है कश्मीर, ऑप्शन नंबर सी है जूनागढ़, और ऑप्शन नंबर डी है कर्नाटक। तो गाइस हैदराबाद के राजा को किस नाम से जाना जाता था, निजाम के नाम से जानते थे। किस नाम से जानते थे, निजाम के नाम से। क्योंकि गाइस देखो जो हैदराबाद है ना, एक मुस्लिम एरिया वाला एरिया है, मतलब मुस्लिम एरिया है यहाँ पे, मतलब मुसलमानों की संख्या यहाँ पे ज्यादा है। ठीक है गाइस, आपको पता है कि अब हैदराबाद हैदराबाद किसी कैपिटल है, आंध्र प्रदेश की कैपिटल है ना। आपको पता है कि आंध्र प्रदेश छोड़ के क्या बनाया गया था, तेलंगाना बनाया गया था। क्या बनाया गया था, तेलंगाना। जो हमारा कौन सा राज्य था, 29वां राज्य था। कौन सा राज्य था, 29वां राज्य था। ठीक है, जो कब बनाया गया था, 2011 के आसपास आई थिंक बनाया गया था। ठीक है, इस उसके बाद देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री ने कब आंध्र प्रदेश नाम से अलग राज्य बनाने की घोषणा करी। क्योंकि गाइस देखो, यहाँ पे एक मतलब नेता थे जो भूख हड़ताल बैठे हुए थे, कौन, श्री राम, श्री राम, श्री राम करके मतलब थे एक मतलब वो थे, श्री राम करके थे यहाँ पे एक। तो गाइस ये थे जिन्होंने ना बोला कि हमें अलग होना है, मतलब कि हमें अलग होना है। तो ये मतलब भूख हड़ताल बैठे हुए थे। तो गाइस इनकी भूख हड़ताल को देखते हुए जो हमारे इस टाइम के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने क्या करा कि बोला कि अब इनको अलग कर देना चाहिए। क्या कर देना चाहिए, इनको अलग कर देना चाहिए। तो आपसे पूछ रहा है कि कब ये बात हुई। तो गाइस ऑप्शन नंबर, इसका ऑप्शन नंबर है 1948, ऑप्शन नंबर बी है 1949, ऑप्शन नंबर सी है आपका 1950, और ऑप्शन नंबर डी है आपका 1952। तो गाइस जो आपके जवाहरलाल नेहरू जी थे, उन्होंने इस बात को मान लिया, क्योंकि वो हार गए थे, क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा दंगे होने लगे। तो जवाहरलाल नेहरू जी ने बोला कि 1942 में कि हाँ आंध्र प्रदेश को अलग कर देना चाहिए। तो आंध्र प्रदेश किससे अलग हुआ था, मद्रास से। अब उसके बाद गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई थी। तो गाइस ऑप्शन नंबर है आपका 1952, ऑप्शन नंबर बी है 1953, ऑप्शन नंबर सी है 1956, और ऑप्शन नंबर डी है आपका 1950। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है आपका, 1953। जब कब बनाया गया था, इसमें राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया। तो इन्हें क्या काम दिया गया था, भारत की सीमा को निर्धारित करना है। क्या करना है, भारत की सीमा को निर्धारित करना है। इसके अलावा क्या करना है गाइस, भाषा के आधार पे राज्य बनाने हैं। क्या बनाने हैं, भाषा के आधार पे राज्य बनाने हैं। ये काम इनको दिया गया था गाइस। तो शुरू में इन्होंने कितने राज्य बनाए थे, 12 राज्य बनाए थे, और 6 केंद्र शासित प्रदेश इन्होंने बनाए थे उस टाइम पे। धीरे धीरे बढ़ता गया, और अभी करंट में कितने हैं आपके, 28 राज्य है, और आपके 8 केंद्र शासित प्रदेश है। कितने हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश है। उसके बाद गाइस आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन कब हुआ था। तो कहीं आपको पता है कि कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन के तहत ही क्या बनाया गया था आपका, राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया था। क्या बनाया गया था, राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया था। कब बनाया गया था, राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया था। तो कहीं देखो, नागपुर अधिवेशन सिर्फ एक बार नहीं हुआ है, और भी कई बार कांग्रेस वाले ना नागपुर में मिले थे। तो कहीं ऑप्शन नंबर ए है आपका 1919, ऑप्शन नंबर बी है आपका 1920, ऑप्शन नंबर सी है आपका 1925, और ऑप्शन नंबर डी है आपका 1926। तो गाइस कांग्रेस का एक बार और नागपुर अधिवेशन हुआ था। कब हुआ था, 1920 में हुआ था। उसके बाद गाइस कौन सा आंदोलन स्टार्ट किया गया था, असहयोग आंदोलन स्टार्ट किया गया था। क्या स्टार्ट किया गया था, असहयोग आंदोलन स्टार्ट किया गया था। क्योंकि आपको पता है कि 1919 में आपका जलियांवाला बाग कांड हुआ था, है ना। कब हुआ था, 1919 में आपका जलियांवाला बाग कांड हो गया था। उसके बाद गांधी जी ने आपका सत्याग्रह आंदोलन बंद कर दिया था, है ना। उसके बाद उन्होंने 1922 में असहयोग आंदोलन चलाया। कौन सा आंदोलन चलाया, असहयोग आंदोलन चलाया। उसके बाद गाइस आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पास हुआ। तो ऑप्शन नंबर ए गाइस आपका 1950, ऑप्शन नंबर बी है आपका 1952,
ऑप्शन नंबर सी है आपका 1953 और ऑप्शन नंबर डी है आपका 1956। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर है वो कब आएगा आपका 1956। तो अगर 1953 में बात आई थी कि राज्य पुनर्गठन आयोग बना देना चाहिए, और एक कब पास हुआ ये वाला बिल? 1956 में पास हुआ। उसके बाद है गाइस नेक्स्ट है आपका किस गांधीवादी नेता की मृत्यु भूख हड़ताल के दौरान हो गई थी? तो गाइस ऑप्शन नंबर है आपका महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर सी है आपका जयप्रकाश नारायण जी, ऑप्शन नंबर सी है गाइस आपका पोटी श्री रामलल्लू, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो गाइस पोटी श्री रामलल्लू थे जो आपके ऊपर अभी बता रही थी। ये कहा इन्होंने, इनकी क्या डिमांड थी? तो उन्होंने बोला था कि हमें आंध्र प्रदेश अलग करना है। क्या करना है? आंध्र प्रदेश अलग करना है। और किससे अलग करना है? मद्रास से। तो गाइस ये भूख हड़ताले बैठ गए थे, जिसकी वजह से मजबूरन जवाहरलाल नेहरू जी को क्या करना पड़ा? आंध्र प्रदेश को मद्रास से अलग करना पड़ा। तो गाइस ये कांग्रेस के नेता थे। इसके अलावा गाइस जेपी नारायण आपके ये बिहार के नेता थे। कौन? बिहार के। कौन? जिनको हम किस नाम से जानते हैं? जेपी नारायण जी के नाम से जानते हैं, जो बहुत फेमस नेता थे उस टाइम के। उसके बाद देखो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम राज्य कब बने? तो गाइस आपसे पूछ रहा है कि अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम कब बनाया गया था? तो ऑप्शन नंबर ए है आपका 1972, ऑप्शन नंबर बी है 1987, ऑप्शन नंबर सी है आपका 1989 और ऑप्शन नंबर डी है आपका 1960। तो गाइस अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम कब बनाया गया था? तो आप इसका करेक्ट आंसर है आपका 1987। कब बनाया गया था? 1987 में बनाया गया था। उसके बाद गाइस आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है मेघालय राज्य कब बनाया गया था? तो गाइस इसका ऑप्शन नंबर है आपका 1972, ऑप्शन नंबर बी है आपका 1978, ऑप्शन नंबर सी है आपका 1987 और ऑप्शन नंबर डी है आपका 1990। तो गाइस इसका करेक्ट आंसर है आपका 1972, जहाँ पे मतलब और मतलब मेघालय बनाया गया था। और गाइस मेघालय में सबसे अधिक बारिश होती है। क्या होती है? सबसे अधिक बारिश होती है। तो आपको पता होना चाहिए, थोड़ा बहुत नॉलेज भी रखा करो, सिर्फ बुक की मत पढ़ा करो बस। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? तो गाइस मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था। तो गाइस ऑप्शन नंबर है आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर बी है गाइस आपका डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन नंबर सी है गाइस आपका श्री सी राजगोपालचारी और ऑप्शन नंबर डी है सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो गाइस हमारे देश के पहले गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। जबकि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हमारे पहले प्रधानमंत्री थे, है ना। और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कौन थे गाइस? प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, यानी कि इनको संविधान लिखने का काम दिया गया था। ठीक है गाइस, तो प्रारूप समिति के दिए अध्यक्ष थे। उसके बाद देखो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है महाराष्ट्र और गुजरात कब बनाया गया? तो गाइस आपको पता है कि मुंबई से तोड़ के बनाया गया था क्या? आपका महाराष्ट्र और गुजरात। तो आपसे पूछ रहा है कब बना था? तो ऑप्शन नंबर है आपका 1950, ऑप्शन नंबर बी है 1960, ऑप्शन नंबर सी है गाइस आपका 1966 और ऑप्शन नंबर डी है गाइस आपका 1979। तो गाइस जो महाराष्ट्र और आपका गुजरात था वो कब बनाया गया था आपका? तो गाइस 1960 में बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1960 में बनाया गया था। उसके बाद गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है पंजाबी भाषी इलाके को कब पंजाब राज्य का दर्जा दिया गया? तो आपको पता है गाइस पंजाबी भाषी इलाका कौन सा था आपका? पूर्वी पूर्वी पंजाब, है ना। आपको पता है पूर्वी पंजाब था। तो गाइस यहाँ पे पंजाबी भाषी लोग बोलते थे, मतलब यहाँ के लोग क्या बोलते थे? पंजाबी बोलते थे। क्या बोलते थे? पंजाबी भाषा बोलते थे। तो पंजाबी बोलने की वजह से पूरी पंजाब को पंजाब कब बोला गया, ये आपसे पूछ रहा है। तो ऑप्शन नंबर है गाइस आपका 1950, ऑप्शन नंबर बी है आपका 1960, ऑप्शन नंबर सी है आपका 1966 और ऑप्शन नंबर डी है आपका 1963। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है आपका? 1960। क्या है? 1960। उसके बाद है गाइस झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड राज्य कब बने थे? तो गाइस ऑप्शन नंबर है आपका 1950, ऑप्शन नंबर बी है आपका 1960, ऑप्शन नंबर सी है 1970 और ऑप्शन नंबर डी है गाइस आपका 2000। तो गाइस देखो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका है 2000। तो गाइस देखो झारखंड किससे टूट के बना था? आपको पता है बिहार से टूट के बनाया गया था, है ना। क्योंकि आपको पता है कि झारखंड पहले बिहार का पार्ट था। इसके अलावा अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ आपका यूपी का पार्ट था, यूपी से टूट के बनाया गया है। इसके अलावा आपका उत्तराखंड ये भी किससे टूट के बनाया गया है? यूपी से। किससे टूट के बना है? यूपी से। उसके अलावा गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है एक स्टेटमेंट लिखी गई है और आपसे पूछ रहा है कि स्टेटमेंट किसके द्वारा बोली गई थी? तो गाइस आपसे ये आपका स्टेटमेंट क्या है? यदि प्रांतों का गठन भाषावर आधार पे हुआ, मतलब भाषा के आधार पे हुआ तो क्षेत्रीय भाषाओं का जोर बढ़ेगा, यानी कि वहां की जो मेन भाषा है उनका जोर बढ़ेगा। और आपसे बोल रहा है कि हिंदुस्तानी को सभी प्रांतों में शिक्षा का माध्यम बनाने का कोई अर्थ ना रह जाएगा और अंग्रेजों को इस उद्देश्य के लिए इस्तेमाल करना तो और भी व्यर्थ है। आपसे पूछ रहा है कि अंग्रेजी को, तो ये कथन किसका था? किसने बोला था कि अगर हम लोगों ने भाषा के आधार पर राज्य बनाए तो काफी सारी भाषाएं बनेंगी और उन सभी भाषाओं में शिक्षा का माध्यम मतलब शिक्षा पहुंचाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, है ना। और अंग्रेजी को
हर जगह लेके आना उस टाइम पे व्यर्थ था, क्योंकि हमारे यहाँ के लोग उस टाइम पे अंग्रेजी इतना जानते नहीं थे। तो आपसे पूछ रहा है ये बात बोली किसने थी? तो ऑप्शन नंबर ए है गाइस आपका महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर डी है आपका वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन नंबर सी है गोविंद बल्लभ पंत, और ऑप्शन नंबर डी है आचार्य नरेंद्र देव। तो गाइस महात्मा गांधी जी थे जिन्होंने ये बात बोली थी, क्या कि अगर हम लोगों ने भाषा के आधार पर राज्य बनाए तो क्षेत्रीय भाषाएं बढ़ जाएंगी, और क्षेत्रीय भाषा बढ़ने से क्या होगा, उसी भाषा में बच्चों को शिक्षा प्राप्त करवाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, है ना। और सब जगह उस टाइम पे इंग्लिश पढ़ाना बड़ा मुश्किल था। देखो गाइस, जो भाषा के आधार पे बनाने की बात आई थी ना, उसमें साउथ के लोग फेवर में थे, क्योंकि ना वो लोग ना इंग्लिश पढ़ना अच्छा से जानते थे, तो उनको था कि हम तो इंग्लिश पढ़ लेंगे, बट बाकी राज्य कैसे पढ़ेगा, ये दिक्कत थी। ठीक है, आपका करेक्ट आंसर क्या है? महात्मा गांधी। क्या है? महात्मा गांधी। तब आपका आंसर समझ आ गया होगा गाइस। देखो गाइस, अब ये थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके प्री बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो गाइस अभी मैंने आपको जो 40 क्वेश्चंस बताए हैं, ये प्री बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है गाइस, तो आप लोग इसको बड़े अच्छे से पढ़ना, क्योंकि मैंने देखो अभी आपको प्री बोर्ड के लिए बताए हैं, बोर्ड के लिए मैं एक और वीडियो लाऊंगी इसकी, ठीक है, जिसमें मैं आपको बोर्ड के लिए इसी चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगी। इसमें से भी कुछ इंपॉर्टेंट है, बट मैं अलग से भी आपको बोर्ड के लिए, जो बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके लिए भी मैं आपको बताने वाली हूँ। ठीक है, तो अगर कुछ भी आपको डाउट रहा इन क्वेश्चंस में, जो मैंने आपको 40 क्वेश्चंस कराए हैं, अगर आप इन 40 क्वेश्चंस को गाइस पढ़ के चले जाओगे, मैं आपको गारंटी के साथ कह रही हूँ कि आप एक नंबर तो कहीं नहीं जाएगा। लाइक मान के चलो चैप्टर्स 2 भी एमसीक्यूज आते हैं, तो आप गलत करके नहीं आओगे प्री बोर्ड में। बोर्ड के लिए नहीं कह रही हूँ, प्री बोर्ड के लिए कह रही हूँ। अभी पहले प्री बोर्ड के लिए प्रिपेयर हो जाओ। बोर्ड तो अभी 2 महीने बाद है, बट अभी आपका पहले प्री बोर्ड है, तो पहले प्री बोर्ड के लिए तैयार हो जाओ, देन बोर्ड तो हो ही जाएगा। उसके अलावा गाइस, अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों को भी शेयर करना। ठीक है गाइस, ताकि आप लोग भी पढ़ो, आप लोग आपके दोस्तों लोग को भी मदद मिल सके। ठीक है, उसके अलावा कमेंट करना मत भूलना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो जरूर कमेंट में आप लोग थंबनेल दिखाना अपना, ताकि आप लोग के देखने से ही मेरा एक बहुत ज्यादा गाइस, अगर आप लोग देखोगे ज्यादा व्यूज आएंगे तभी मैं थोड़ा सा ज्यादा काम कर पाऊंगी, क्योंकि देखो गाइस, आप लोग का ही डेडिकेशन मुझे काम करने में मदद करता है। तो आप लोग जितना ज्यादा मुझे अपना प्यार दोगे, उतना ज्यादा मैं जल्दी जल्दी आप लोग के लिए वीडियो लाने की कोशिश करूंगी। तो गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो जरूर वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू एवरीवन।